पर अब हमें थोड़ा कमी आना चाहिए यहाँ, ऐसा मन में आया। तो हम चले गए, कुछ बोले नहीं। सारी घटना हमने महाराज जी को सुनाई। अभी तक हमारे मन में अपराध बोध नहीं था कि हमसे भूल हुई, पर हमने जैसे ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाया तो बोले पंडित जी तुम्हारी गलती है। महाराज जी हमारी तो समझ में नहीं है गलती क्या है, 11 बजे बुलाया, 11:15 बजे आए, गलती क्या है? बोले गलती ये है कि सब जगह मंदिरों में 12 बजे जन्म की आरती होती है, तो तुम्हें अपनी बुद्धि से यह विचार करना चाहिए था कि हम भले ही उन्होंने 11 बजे बुलाया था, तुम सवेरे से जाकर वहां बैठ जाते, सेवा में लगे रहते, जब अभिषेक की वो कहते तो अभिषेक कर देते। तुम्हारे भूल से उन्हें क्रोध करना पड़ा, रुष्ट होना पड़ा, उनका मन क्षुब्ध हुआ, यह तुम्हारा अपराध बना। हमने कहा महाराज जी हम सवेरे 2 बजे के उठे। बोले तुम 2 बजे नहीं, पूरी रात जगे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वाल्मीकि का पाठ दोपहर पीछे सुना देते, पर सब काम छोड़ के सवेरे वहां जाना चाहिए। तो शिष्य को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने से बड़ों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। तुम्हारी ये भूल है, इसके लिए तुम क्षमा याचना करके आओ। तो लगभग शाम को 3-4 बजे हम गए, थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी, और महाराज जी आराम कुर्सी पे ऐसे लंगोटी में पौड़े और जटा उनके सब भूमि में बिछे हुए। 6.5 फीट का शरीर था महाराज का, और जब ठाड़े है जाते तो 1.5 हाथ जटा उनकी धरती में बिछी रहती, खड़े है वे के बाद। तो वृद्ध हो गए थे, तो जटा इतनी ज्यादा भार थी कि वो सिर पे उतना वजन नहीं, तो जटा खोल के हाथ पे 2-4 लपेटा कर लेते, तब चलते। इतनी बड़ी जटा थी उनकी महाराज की। तो महाराज की जटा नीचे रज में बिछ रही और महाराज पौड़ी। हमने दंडोत किया, कहो कैसे आए? हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आज मेरे प्रमाद के कारण, मेरी भूल के कारण आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ा। आज राम जी की आरती समय से नहीं हो पाई, हमारे अपराध को क्षमा करना। बस इतना हमारा कहना था नहीं कि उनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा, और बोले बच्चा देख, हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस नहीं लेते। ये शब्द था उनका, हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस नहीं लेते। हमने अड़िया खड़िया का संग नहीं किया है, हमने सिद्धों का रसकों का संग किया है, जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। मिट्टी क्या है जानता बच्चा? ये शरीर मिट्टी है और इसमें ब्रह्मानंद प्रेमानंद मिश्री है। मैं इसी शरीर से ब्रह्मानंद प्रेमानंद का अनुभव करता हूं, मैं क्रोध नहीं करता हूं। मैंने तो जानबूझकर निश्चय किया था कि इतने दिन इसको खूब आदर दे दिया, आज इसको खूब जोर से फटकारेंगे। तुम 11:15 बजे आते तो फटकारते, सवेरे आ जाते तो फटकारते। हमने फटकारने का पहले से निश्चय कर रखा था। हम ये देख रहे थे कि ये बोलता है, उत्तर देता है कि नहीं देता है, लेकिन तुमने अपने शील गुण से हमको जीत लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम उत्तर दे देते तो जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते, और यदि यहां से चले जाते, ये और कहा, यदि यहां से चले जाते तो द्वारा में पैर नहीं धरने देता स्थान के भीतर। लेकिन तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आज मेरा हृदय खिल गया है। जाओ बच्चा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद करो। खूब आशीर्वाद दिए, और उसके बाद हाजी फिर जीवन में कभी इस तरह से नाराज नहीं हुए। वो नाराजगी नहीं थी, वो तो केवल नाटक था, परीक्षा, एक प्रकार से परीक्षा लेने का एक प्रकार था उनका। महापुरुष कैसे होते, इसलिए हमको समझ में आता है
कि अपनी कमी न होने पर भी कमी को हम स्वीकार करें। और कमी तो कोई ऐसा जीव ना है जामे काऊ न काऊ बात की कमी ना है। हमारा इस जन्म का दोष नहीं, जन्मांतरीय दोष होगा, अथवा जन्मांतरीय भी नहीं, इस जन्म का भी नहीं, तो अमुक प्रकार के दोष से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए वे हमको अनुशासित कर रहे हैं। हर प्रकार से हमारा कल्याण ही चाह रहे हैं, क्योंकि माता पिता संत गुरुजन अपने पुत्र का, शिष्य का जितना हित चाहते हैं वैसा हित चिंतन करने वाला कोई नहीं। और हमको ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, पिता माता से भी अधिक हित करने वाले श्री हरि और हरिदास हैं, संत सद्गुरु हैं। क्योंकि पिता माता के हित में तनिक स्वार्थ की भावना रहती है, पर इन संतों में, गुरुजनों में तो केवल और केवल जीव के परम कल्याण की भावना रहती है। इसलिए अपनी कमी, लोग कहते हैं कमी छोटों में होती है, बड़ों में नहीं होती है। हम आपसे पूछते हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? सनातन धर्म के, ध्यान से सुने इस बात को, सनातन धर्म के वास्तविक सार्वभौम जगतगुरु कहलाने योग्य यदि कोई हैं तो वह एकमात्र भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज। सनातन धर्म के सार्वभौम गुरु हैं। कोई संप्रदाय, कोई मत, कोई सिद्धांत ऐसा नहीं जिसके प्रवर्तक भगवान व्यास न हो। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। और वो भगवान व्यास कह रहे हैं कि हमारी न्यूनता आप कृपा करके हमको बताइए। इसका मतलब हम लोगों को व्यास जी से सीख लेनी चाहिए। अपने से बड़ों से विनम्रता पूर्वक पूछें कि बड़ाई तो सब करें महाराज, हमारी जो भूल होए ना, हमारी कमी होए, वो कृपा करके आप हमको बताओ। और वो बतावें तो मन में दुख न माने और प्रसन्न होए और उस कमी का परिमार्जन कर